हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे पी वाई क्यू यूनिट और मेजरमेंट का। देखो, पी वाई क्यू करने से पहले दो चीज बहुत जरूरी है। फर्स्ट यूनिट और सेकेंड डायमेंशन। आपको यूनिट निकालने के लिए आना चाहिए और डायमेंशन निकालने के लिए आना चाहिए। अगर दोनों आ रहा है वेल एंड गुड, आसानी तरीके से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। चाहे नीट का क्वेश्चन हो, चाहे जे एडवांस का क्वेश्चन हो, चाहे जेई मेंस का क्वेश्चन हो। ये तीनों जो एग्जाम का क्वेश्चन होता है ना, यूनिट और मेजरमेंट का क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है। एडवांस में भी क्वेश्चन बहुत आसान है जिसका आता है, और चैप्टर के कंपेरिजन में उसका आसान आएगा। जिसे आप देख लीजिए आरबीडी के कंपेरिजन में बहुत ही आसान आता है, और इसका क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा क्या बोल रहा है, अब बनेगा भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको दो चीज आना चाहिए चैप्टर में, यूनिट निकालने के लिए और डायमेंशन निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जे एडवांस 2015 में पूछा हुआ है पेपर फर्स्ट में, नहीं एडवांस में दो पेपर होता है पता है आपको, तो पेपर फर्स्ट में पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? बोल रहा है प्लैंक कांस्टेंट यानी एच, और स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तीनों को मिला करके हमको निकालना है यूनिट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ मास। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ मास किस पे डिपेंडेंट होगा? प्लैंक कांस्टेंट पे, स्पीड ऑफ लाइट पे और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। तो पहले क्या करते हैं, प्लैंक कांस्टेंट का हम लोग क्या निकालते हैं? डायमेंशन। ठीक है, फिर निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। तो पहले डायमेंशन लिखते हैं। प्लैंक कांस्टेंट बराबर, पहले देखो एनर्जी बराबर क्या होता है? एच बाई म्यू। म्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, ई हो गया एनर्जी, एच है जो क्या हो गया? प्लैंक कांस्टेंट। तो एच बराबर क्या हो जाएगा बाबू हम सबका? ई बाई म्यू, न्यू 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 बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? टी माइनस वन। अब देखो, एम है तो एम तो लिखा ही जाएगा बाबू, और एल टू है एल टू सेम लिखाएगा, और टी माइनस वन है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और माइनस टू तो कितना होगा? टी माइनस वन होगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? प्लैंक कांस्टेंट का। अब स्पीड ऑफ लाइट यानी सी का डायमेंशन, स्पीड है तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन होता है, बता दिए हैं। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहले जाने से पहले कि जानो बता दिए। फोर्स बराबर जी एम वन एम टू, यानी मास वन बटा मास टू बटा दोनों मास का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जी बराबर क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू होगा, यही होगा ना। अब इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस यानी कि एल का स्क्वायर, और नीचे मास दो गो है तो एम स्क्वायर हो जाएगा। अब एम एक ऊपर में एक एम नीचे में, वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे में एक एम बचेगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम माइनस वन हो जाएगा। और एक एल यहाँ पे, एल स्क्वायर यहाँ पे, दोनों गुना में तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो एल थ्री हो जाएगा, और टी माइनस टू हो गया। समझ में आया? ये क्या निकाल लिए हम लोग? तीनों का डायमेंशन निकाल लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। बोल रहा है प्लैंक कांस्टेंट। क्वेश्चन पढ़ने से एक चीज पहले आप पहले ध्यान से सुनिएगा। जब आपको डायमेंशन एनालिसिस पढ़ाए थे तो बताए थे कि फॉर्मूला कैसे निकलता है। आपको बताए थे कि दो फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी पे मान लो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है, तो बताए थे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है कोई बी है, इस पे डिपेंड कर रहा है कोई सी, तो सी डायरेक्टली पोर्शन किसका होगा? ए पे भी होगा और बी पे। और इस पे पावर मान लो एक्स, इस पे पावर कितना है? बाई है। यही बताए थे ना, यही बताए थे ना आपको है? तो सी डिपेंड करेगा ए पे भी और बी पे भी डिपेंड करेगा, ये बता चुके हैं। तो इसको मिटाते हैं पहले अब हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। बोल रहा है प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तीनों पे डिपेंड कर रहा है कौन? लेंथ, लेंथ का यूनिट, और यूनिट ऑफ मास भी तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है बाबू? प्लैंक कांस्टेंट पे। प्लैंक कांस्टेंट यानी एच से लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट यानी सी, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस पे? कैपिटल जी पे। मान लो कुछ नहीं है तो इस पे पावर एक्स होगा, इस पे कितना होगा? बाई होगा, इस पे कितना होगा? जेड होगा। किसी कोई तकलीफ? आप देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से दिखाई दे रहा है ना, डिपेंडेंट कर रहा था, इसको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं।
क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाने के लिए यूनिवर्सल क्वेश्चन यूनिवर्सली प्रोपोर्शन हटाने के लिए कांस्टेंट लेते हैं। तो कांस्टेंट मान लेते हैं क्या लिए के, एच पे पावर एक्स, सी पे पावर वाई, जी पे पावर जेड हो गया। ये हम सबका निकल के आ गया। अब कुछ नहीं करना है, एल है तो एल का डायमेंशन लिखते हैं। एल का डायमेंशन कितना होगा, एम जीरो एल वन टी जीरो, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है, के का तो कोई कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। एच प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, एम एल टू और टी माइनस वन, इस पे कितना है एक्स है ना, एच पे एक्स ले लिए यहाँ पे, और सी कितना हो जाएगा एल टी माइनस वन, और इस पे पावर कितना है बाई, ठीक है। उसके बाद कौन है, जी है, जी कितना हो गया डायमेंशन एम माइनस वन और एल थ्री और टी माइनस टू, इस पे पावर कितना है जेड है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, एम जीरो एल वन टी जीरो, ठीक है। अब एम वाला जो डायमेंशन है सबको एक जगह पे कर लो, और एल वालों को एक साथ कर लो और टी वाले को एक साथ करो। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे पावर एक है, अब इस पूरे पे पावर एक्स है, तो एम पे पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ एम तो है नहीं, अब यहाँ पे एम है, एम पे पावर माइनस वन है, आई जेड है, तो एम पे पावर माइनस जेड हो जाएगा। ए एम दोनों गुना में है, तो पावर क्या होगा, पावर ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस रहने के कारण एम पे पावर एक्स माइनस जेड हो जाएगा। इसी में किसी को तकलीफ है नहीं ना। अब देखो एल है, एल स्क्वायर ना है और टू है, एल स्क्वायर आई एक्स है तो टू एक्स हो जाएगा एल पे, यहाँ पे एल पे बाई हो जाएगा, यहाँ पे एल पे पावर थ्री जेड हो जाएगा, और तीनों गुना में है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, यानी कि एल पे पावर टू एक्स और प्लस बाई, अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे थ्री जेड। अब देखो टी है तो टी यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे माइनस वन है ना, गुना होगा एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे टी माइनस है वन है, अब बाई है गुना होगा तो माइनस बाई हो जाएगा, और यहाँ पे टी माइनस टू है तो माइनस टू जेड हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करते हैं, सभी डायमेंशन को कंपेयर करते हैं, यानी एम है तो एम को एम के साथ कंपेयर करेंगे, एम को एम के साथ करेंगे, एल को एल वाले के साथ करेंगे, टी को टी वाले के साथ करेंगे, तो जो इधर का एम पे पावर होगा वही उधर में भी एम का पावर होना चाहिए, तभी दोनों बराबर होगा। और जो पावर यहाँ पे एल पे होगा उधर एल वाला पे भी सेम पावर होना चाहिए। इधर पे पावर वन है तो इधर पे भी पावर वन ही होना चाहिए, और यहाँ पे पावर टी पे जीरो है तो इधर भी टी पे पावर कितना होना चाहिए जीरो। तो क्या करते हैं, पावर को कंपेयर करते हैं, यानी एक्स माइनस जेड बराबर जीरो, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, एल पे पावर इधर वन है, उधर एल पे पावर कितना है टू एक्स प्लस बाई प्लस थ्री जेड बराबर कितना वन, इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। टी पे पावर इधर जीरो है, उधर टी पे पावर कितना है माइनस एक्स माइनस बाई माइनस टू जेड बराबर कितना हो जाएगा हम सबका जीरो, इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड को ऐड करते हैं, फर्स्ट को उसी छोड़ दिए हैं, सेकेंड और थर्ड को ऐड कर रहे हैं, जैसे ही ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो टू एक्स माइनस एक्स यानी एक्स चलेगा, थ्री जेड माइनस कितना है यहाँ पे टू जेड है ना, तो कितना चलेगा प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा वन, हो गया। यानी कि कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। समझ में आया, कौन सा इक्वेशन माने, फोर्थ इक्वेशन। अब कुछ नहीं करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को सोल्व करते हैं, तो एक्स माइनस जेड बराबर कितना है जीरो है, इसको फर्स्ट, अब दोनों को सोल्व कर लेते हैं, फोर्थ और फर्स्ट को दोनों को सोल्व करने यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, हटाओ, जब ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना बच जाएगा वन, कितना हो जाएगा वन चला आएगा, ठीक है। किसी को डाउट है, अब x बराबर वन आ गया, अब यही x का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो x प्लस जेड बराबर वन है, ठीक है, कितना है वन है, x बराबर वन नहीं होगा, यहाँ पे देखो तो x कैंसिल हो गया, z कैंसिल हो गया, तो x कितना होगा टू एक्स बराबर वन हो जाएगा, यानी x बराबर वन बाई टू हो गया, कितना हो गया सॉरी वन बाई टू हो गया। अब यही x का वैल्यू वन बाई टू हम लोग पुट करते हैं किसमें, फोर्थ इक्वेशन में पुट करते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या है, x प्लस जेड बराबर वन है, x का वैल्यू कितना है हाफ है, तो हाफ प्लस जेड बराबर वन, यानी हाफ को उधर भेज दो तो जेड बराबर कितना होगा हाफ ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाफ। अब x का वैल्यू पता चल गया, जेड का वैल्यू पता चल गया, तो हम नहीं निकाल लेंगे बाई के वैल्यू, पुट कर दो किसमें थर्ड में, किसमें पुट करो थर्ड में, थर्ड में पुट करेगा कितना चलाएगा माइनस हाफ,
और बाई माइनस रहेगा, बाई का तो निकालना ही है। अब माइनस 2 जेड का वैल्यू कितना है हाफ, यानी कि हाफ बराबर 0, ये तो कैंसिल हो गया। अब बाई को उधर भेज दो तो माइनस हाफ माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा बाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाई बराबर -3/2 हो गया, यही आया ना। एक्स का वैल्यू निकल गया, बाई का वैल्यू निकल गया, जेड का वैल्यू निकल गया। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं एल बराबर के एच पे पावर एक्स, यानी एच पे पावर एक्स लिखा हुआ, एक्स का वैल्यू कितना है 1/2। अब सी पे पावर कितना है बाई, यानी बाई का वैल्यू कितना निकल गया है -3/2। और जेड यानी कि जी पे पावर जेड था ना, और जेड का वैल्यू हाफ है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये तो के कांस्टेंट था तो ऐसे ही हटा देंगे तो डायरेक्टली में आ जाएगा ना। तो एच पे पावर हाफ, सी पे पावर -3/2 और जी पे पावर 1/2, यानी कि जो लेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, किसका होगा एच के रूट में, और किसका सी पे पावर -3/2 में, और रूट में जी। तो पहला देखो तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा रूट में एच, और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट में जी, और सी में तो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन कितना हो जाएगा सी पे पावर -3/2। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है लेंथ का, ये तो दोनों तो मास का आएगा, लेकिन लेंथ में कौन कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है कौन सा, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट में जी है, और एच का भी, यानी कि थर्ड और फोर्थ क्या है करेक्ट है। तो इतना तो सिर्फ लेंथ का निकाला है ना, अब मास का निकालते हैं, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। मास का यूनिट निकालते हैं, इसको मिटाते हैं, मिटा दें, ठीक है देख लो मिटा रहे हैं। बोर्ड बहुत गंदा हो जाता है, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। देखो अब मास का निकालते हैं, बोल रहा है प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, तीनों पे डिपेंड कर रहा है कौन, यूनिट ऑफ मास। कौन डिपेंड कर रहा है यूनिट ऑफ मास, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मास क्या हो जाएगा हम सबका, यानी कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि मास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं है, ये डिपेंडेंट यहाँ पे मानेंगे, डिपेंडेंट का साइन है। मास किस पे डिपेंड कर रहा है प्लैंक कांस्टेंट, यानी कि एक्स मान लेते हैं, सी पे मान लो बाई, और जी पे मान लेते हैं जेड। वहां पे लेंथ था, यहाँ पे मास आ गया, बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तब देखो हम लिखते हैं मास का डायमेंशन, तो मास का डायमेंशन क्या होगा m 1 है, l 0 होगा, t 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट लो चाहे नहीं उतना स्टेप हटाओ। h यानी कि प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का क्या था m l 2 और t -1 था, अभी जस्ट लिखवाए हैं ml2 t-1 था। अब c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का l t-1, इस पे पावर कितना है बाई है, इस पे पावर x है। और g का यानी कि इन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या था अभी बताए थे एफ आर स्क्वायर, तो एफ का m1 m2 होता है ना, तो फोर्स का m l t-2 और r का l स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा m का m2, यानी कि m इनवर्स था और l3 था और t-2 था, यही था ना, m-1 l3 और t-2 था, यही था। अब देखो m1 l0 t0, ठीक है। अब सभी के पावर को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने से पहले सबको एक जगह पे कर लेंगे। तो m पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो m पे पावर 1 है, यहाँ x पावर में तो x हो जाएगा, और यहाँ पे तो m है नहीं, वहां पे z पावर है ना, z था ना, और तो m पे पावर कितना हो जाएगा -z, तो दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। l पे पावर कितना हो जाएगा 2x प्लस बाई प्लस 3z, और t पे पावर कितना होगा -x और माइनस क्या हो जाएगा बाई और -2z, ठीक है। ये था किस पे था, ये t पे था, किस पे था t पे। अब कुछ नहीं करना है, m पे पावर जो है m के साथ कंपेयर करो, l के पावर को l के साथ, t के पावर को t के साथ। तो यहाँ पे लेंथ का निकाले थे यूनिट, अब निकालेंगे किसका मास का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं मास का। सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम लगेगा, बस खाली
स्टेप बढ़ा रहा है। तो मास है, तो मास पे पावर कितना है, 1 है। इधर मास पावर कितना है, x माइनस जेड। तो दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों का पावर बराबर होगा, यानी x माइनस जेड बराबर कितना चाहिए, 1। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एल पे पावर 0 है, इस पे पावर, एल पे पावर इतना है, ठीक है। तो दोनों कब बराबर होगा, जब एल पे पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी 2x प्लस वाई प्लस 3z का भी वैल्यू कितना चाहिए, 0। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब t पे पावर 0 है यहाँ पे, और t पे पावर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z है, यानी इधर 0 है तो इधर भी इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो माइनस एक्स माइनस वाई और क्या है माइनस 2z बराबर 0 होना चाहिए। इक्वेशन थर्ड मान लिए। आप कुछ नहीं करो, दोनों को ऐड कर दो, थर्ड और फर्स्ट को। तो ऐड करेगा तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। क्या मानते हैं, फोर्थ इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ को सोल्व करते हैं। तो कितना होगा यहाँ पे, ध्यान से सुनना, x प्लस जेड बराबर 0 है, ये फोर्थ हो गया। अब फर्स्ट क्या है, x माइनस जेड बराबर 1, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, फर्स्ट। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एक्स यानी 2x बराबर कितना हो गया, 1। x बराबर कितना हो गया, 1/2। कितना हो गया, 1/2। अब देखो, जब x का वैल्यू निकल गया, अब हम पुट करते हैं किस में, x का वैल्यू, इक्वेशन फोर्थ में। फोर्थ में देखो तो x का वैल्यू हाफ प्लस जेड बराबर 0, यानी जेड बराबर कितना होगा, माइनस हाफ हो जाएगा। कितना होगा, माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू निकल गया और z का वैल्यू निकल गया, तो निकाल लेंगे किसका, y का वैल्यू। पुट करो किस में, थर्ड में। थर्ड इक्वेशन में क्या कर रहा है, माइनस एक्स, यानी x का वैल्यू माइनस में होना चाहिए, x हाफ है तो माइनस हाफ, और माइनस क्या बोल रहा है, बाई, तो माइनस बाई तो निकालना ही है, बाई का वैल्यू निकालना है। माइनस 2z, माइनस 2, और जेड का वैल्यू कितना है, माइनस हाफ। कितना है, माइनस हाफ बराबर 0। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 माइनस बाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 बराबर 0। बाई को उधर कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1 बराबर बाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस में उधर तो जाएगा प्लस में। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा बाबू, हम सबका हाफ। कितना हो जाएगा, हाफ। अब x का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया, और y का वैल्यू निकल गया। कुछ नहीं करना है कहीं पे, m है ना, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, h पे पावर x, c पे पावर y, g पे पावर z। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि डिपेंड कर रहा है किस पे, h। h यानी x कितना पावर है, हाफ। c यानी बाई पावर है तो हाफ इस पे भी हो जाएगा। और g पे z है तो z का वैल्यू कितना है, माइनस हाफ है। तो देखो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट में h, रूट में c, और 1/रूट में g। समझ में आया। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h का है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट में c का है, और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/रूट g का है। तीनों में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मास के कंडीशन में दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, c है, और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h का, यहाँ पे भी h का तो नहीं है, यानी कि a वाला ऑप्शन g का है ना, तो g वाला a वाला मैच करेगा, लेकिन ये वाला मैच नहीं करेगा। ये था हम सबका आंसर, ए वाला मैच करेगा, ए वाला मैच करेगा, लेकिन ये वाला मैच नहीं करेगा। ये था हम सबका आंसर। इसमें किसी को डाउट है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी इलेक्ट्रिक करंट आई परमिएबिलिटी, ठीक है। और बोल रहा है, देखो अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी इलेक्ट्रिक करंट आई, परमिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी म्यू नॉट, एंड स्पीड ऑफ लाइट c, द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस इज और आर। इज मतलब एक ऑप्शन सही होगा, आर मतलब सभी होगा, यानी एक से ज्यादा होगा। समझ आ रहा है, एक ऑप्शन या एक से ज्यादा, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा है जे एडवांस 2015 में पूछा, यानी पेपर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन करवाए थे इसके पहले, और पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, यानी एडवांस 2015 में 2 क्वेश्चन आया है। समझ में आ रहा है यूनिट डायमेंशन से कितना इसका वेटेज है जो, और तुम सब बोलता है यूनिट डायमेंशन तो बहुत आसान है।
तो जिस बच्चे का अगर मान लो 8 या 10 मार्क्स आ रहा होगा फिजिक्स में और ये दोनों क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया होगा साथ में, तो उसका कट ऑफ पार कर गया फिजिक्स में। ज़्यादा कट ऑफ थोड़ी आता है, 10 मार्क्स 15 मार्क्स ज़्यादा कट ऑफ। तो ये दोनों उस बच्चा के लिए क्या हुआ, वरदान साबित हो गया ये क्वेश्चन दोनों 2015 में। समझाया? तो ये बड़ा जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन बनेगा कोई गारंटी नहीं है, टीचर भी कोई गारंटी नहीं लेगा, लेकिन जो ये सब चैप्टर है ना उसका क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन पूछता है, कोई हार्ड नहीं होता है। इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में दिया हुआ, परमिटिविटी और परमिबिलिटी और स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में दिया हुआ है। क्या डायमेंशनली करेक्ट है, ऑप्शन चेक करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, म्यू नोट आई स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा एप्सिलॉन नोट वी स्क्वायर का डायमेंशन के बराबर होगा। सही है, चेक करना है। क्या म्यू नोट आई बराबर म्यू नोट भी होगा? बेवकूफ कितना, इसमें क्या हमको चेक करना है, पहले तुम ही बताओ ना क्या चेक करना है। म्यू नोट का जो डायमेंशन होगा, इधर भी म्यू नोट, दोनों तो सेम ही है। क्या करंट का डायमेंशन वोल्टेज का डायमेंशन के बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन के? कभी नहीं, तो ऑप्शन जिंदगी में नहीं होगा। एक ऑप्शन खत्म हो गया, अब बच गया 3 ऑप्शन। इसमें आओ, करंट बराबर एप्सिलॉन नोट और सीवी का डायमेंशन बराबर होगा, चेक करना है, चेक कर लो। डी में बोल रहा है म्यू नोट और सी और आई, इधर का डायमेंशन क्या, म्यू नोट पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशन के बराबर है, चेक कर लो। और तो कुछ है नहीं इसमें, तब पहले सबका डायमेंशन लिख लेते हैं जो जो टर्म दिया हुआ है। कौन कौन सा टर्म दिया हुआ है देखो तो। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी, वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू यानी वर्क बाई चार्ज, यानी वर्क बाई चार्ज। वर्क डन यानी कि वर्क डन यानी वर्क ही एनर्जी, एनर्जी क्या है, वर्क है, तो वर्क यानी एनर्जी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टू टी इनवर्स 2। और चार्ज का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ए टी, बता दिए थे, तो बताओ एम एल टू और टी एक नीचे प्लस 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 और टी -2 यानी -3 और ए इनवर्स। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन बताना पड़ेगा है? परमिबिलिटी, एक परमिटिविटी है, पहले परमिटिविटी देख देखते हैं। तो फोर्स बराबर बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर बताए थे। तो इसी का हमको डायमेंशन निकालना, ये जो दिखाई दे रहा है इसको परमिटिविटी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना। तो एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होगा, Q1 Q2 बटा 4 पाई आर स्क्वायर एफ। हम निकालो डायमेंशन, कुछ तो बचा नहीं। एप्सिलॉन नोट बराबर Q1 Q2, चार्ज का डायमेंशन AT, क्योंकि I बराबर Q बाई टी होता है, Q बराबर IT हो गया, इसमें तो कुछ है नहीं। करंट का A होता है, टाइम का T होता है, तो AT हो गया, ऊपर में AT, लेकिन दो गो है ना तो स्क्वायर कर देंगे। इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, कांस्टेंट का R यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी L है, स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर है, तो फोर्स का ML T -2। बस देखो एम नीचे में, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, M-1 हो जाएगा। यहाँ पे एक एल स्क्वायर, एक यहाँ पे है एल, तो एल क्यू, लेकिन ऊपर जाएगा तो एल -3 हो जाएगा। T -2 है और तो T नीचे है नहीं और T ऊपर में प्लस है, लेकिन स्क्वायर में है, तो क्या हो जाएगा बाबू, T स्क्वायर ऊपर में और T -2 नीचे में, T पर पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा। यह हम सबका डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया, किसका हो गया, परमिटिविटी का। अब परमिबिलिटी का निकालते हैं। परमिबिलिटी यानी फोर्स बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े थे ना फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, 4 पाई बाई म्यू नोट, क्या होता है 4 पाई बाई म्यू नोट, और M1 M2 बटा आर स्क्वायर। ये हो गया मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। क्या हो गया, मैग्नेटिक, बता दिए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और इसका डायमेंशन होता है AL यानी कि करंट का डायमेंशन और लेंथ। ठीक है, अब देखो हमको निकालना है ए वाला। ठीक है, क्या निकालना हमको, म्यू नोट का। किसका निकालना है, म्यू नोट का निकालना है। तो 4 पाई बाई म्यू नोट, सॉरी एक चीज छूट गया यहाँ पे, म्यू नोट बाई 4 पाई होता है ना, म्यू नोट बाई 4 पाई, ध्यान से हट गया था।
म्यू नोट बाई 4 पाई होता है। क्या होता है? म्यू नोट बाई 4 पाई। ठीक है, तो ये तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का होगा डायमेंशन। अब हमको निकालना है म्यू नोट का, तो इसको उधर भेज दो, जो नीचे में उसको उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर बटा m1 m2 बराबर म्यू नोट। यही होगा। क्या यही होगा? सही है। अब देखो, कुछ नहीं करना है बाबू, इसको यहां पे लिखो, म्यू नोट बराबर एफ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर m1 m2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 होता है, और 4 का पाई का तो होता नहीं, और एल स्क्वायर हो जाएगा इसका, आर स्क्वायर का। आई एम वन यानी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, तो इसका एल होता है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 गो है नीचे में। तो क्या हो जाएगा हम सबका? एम तो एक ही गो है, एक के लिए यहाँ पे है, एक के लिए यहाँ पे स्क्वायर में, नीचे में एक स्क्वायर स्क्वायर में है, तो दोनों का स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कोई तो दिक्कत है नहीं। अब बच गया एल खाली ये वाला। टी माइनस 2, तो टी माइनस 2 लिख दो, और ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नीचे में है तो ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एम एल टी माइनस 2, और क्या हो गया बाबू? ए माइनस 2, यानी करेंट का डायमेंशन एम्पेयर का ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सारा का डायमेंशन निकल गया। अब आ गया, बच गया स्पीड ऑफ लाइट यानी सी, तो एल टी माइनस 1 हो गया। सभी का डायमेंशन निकाल लिए। जो जो टर्म दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, परमिटिविटी, परमिटिविटी, स्पीड ऑफ लाइट, आप चेक करो 1 बाई 1 करके, ऑप्शन को चेक करना है बाबू। तो फर्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, यानी ए में। ए क्या बोल रहा है? म्यू नोट आई स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन नोट भी स्क्वायर। तब म्यू नोट का डायमेंशन क्या निकालना है यहाँ पे? एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, यही है ना। और करेंट का होता है ए स्क्वायर ही होता है, स्क्वायर है यहाँ पे ना, आई स्क्वायर है। और एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन निकालने हैं बाबू, एम माइनस 1 और एल माइनस 3, टी पे 4 और ए 2, और क्या है यहाँ पे? भी स्क्वायर, यानी कि भी का कितना आया था? एम एल 2 टी माइनस 3 ए माइनस 1, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, यही है हम सबका। अब एक जगह पहले सबको करते हैं। हम चल रहे हैं एल एच एस, ई है, ई आर एच एस वाला पार्ट है, दोनों बराबर होगा तो यानी कि सही है पहला ऑप्शन। तो चेक करो, पहले एल एच एस में चलते हैं। तो एम लिख देंगे बाबू, और कुछ है नहीं, एल एच एस में यही है ना, एम लिख दिए। एल है, एल भी और नहीं है। टी माइनस 2 है, टी माइनस 2 है। ए माइनस 2 है, ए 2 है, तो ये तो अपने आप कैंसिल कर लेगा, तो एम एल टी माइनस 2 हो गया। ठीक है, ई निकल के आ गया किसका? एल एच एस का। अब चलते हैं आर एच एस में। यहाँ पे देखो पहले, एम माइनस 1 है, यहाँ एम है लेकिन स्क्वायर में, तो एम स्क्वायर एम माइनस 1, यानी एम हो जाएगा। अब एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर है, तो एल पे पावर 4 एल पे पावर माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा? एल, क्योंकि दोनों गुना में है तो पावर ऐड होगा। अब देखो टी माइनस 6 होएगा, टी माइनस 3 स्क्वायर था माइनस 6, और टी पे पावर 4 यानी टी माइनस 2। अब ए स्क्वायर है, ए पूरा पे स्क्वायर है, तो ये भी आएगा यहाँ पे, तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि एम एल 2 माइनस 2 एम एल टी माइनस 2। क्या एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया? आ गया ना। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा बाबू हम सबका? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसा ही देखिए हम लग रहा है वो नहीं होगा, देखिए हम लग रहा है कुछ होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, आई करेंट हो गया, और एप्सिलॉन नोट, और सी और भी। सी मतलब कैपेसिटर नहीं समझना है, बोल दिया है, स्पीड ऑफ लाइट पहले बोल दिया है, सतर्क रहता है सब। करंट का क्या होता है? ए। ठीक है, एप्सिलॉन नोट कहाँ गया? ए बोला है। एप्सिलॉन का एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी 4 ए 2 हो गया। अब सी का कितना होता है? एल टी माइनस 1। ठीक है, और किसका लिखना है? भी का, यानी भी का कितना यहाँ पे है डायमेंशन? एम
L2 T माइनस 3 A माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया LHS, ये वाला जो पार्ट है क्या हो गया हम सबका RHS। तो LHS में तो एक ही को है बाबू, यही है। तो अब चलते हैं इसमें, तो M यहाँ पे है -1, IM है, ये दोनों तो कैंसिल कर लिया, गुना में है तो M पे पावर 0 बचा, तो M लिखो चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और L-2 है, L-3 है, और L यहाँ पे है, L यहाँ पे, L स्क्वायर L पे पावर -3, तो अपने आप कैंसिल कर लिया, तो L भी कुछ नहीं होगा। T4 है और T-1 है और T-3 है, तो दोनों गुना में, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड है, यानी T पावर -4 और T पावर 4, ये दोनों टूटेगा तो 4 - 4 यानी 0 हो जाएगा, T भी नहीं होगा। A2 है, IM-1 है, दोनों गुना में है, गुना में है ना, दोनों वोल्टेज गुना में था ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A-2 -1 यानी कि A बचेगा, क्या बराबर हो गया ये भी, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया हम सबका RHS, यानी ये डायमेंशन क्या है बराबर है। तो हम सबका ऑप्शन सी भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी भी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं डी में। डी ऑप्शन क्या कहता है, बहुत बड़ा हो जाता है बाबू, इसे देख रहा है। डी ऑप्शन क्या कर रहा है, म्यू नोट सी आई बराबर एप्सिलॉन नोट वी। म्यू नोट का डायमेंशन क्या निकाले थे, यहाँ पे निकाले हैं एम एल T-2 और A-2 है, और सी का क्या होता है LT-1 और आई का ए होता है बाबू एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन यहाँ पे निकाले हैं M-1 L-3 और T4 और A2 हो गया। ठीक है, और V नोट यानी पोटेंशियल का कितना आया है ML2 T-3 A-1 हो गया, डायमेंशन ऑफ किसका पोटेंशियल का। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, LHS बराबर RHS, ये हो गया RHS हम का कि LHS हुआ, इतना भी ध्यान नहीं रहता है, ये हो गया RHS। तो बराबर करके देख लो, कैसे बराबर करना, बोलेगा सर कैसे करें, हम करेंगे कि तुम करेगा, नहीं सर आप ही कर दीजिए। M एक यहाँ पे है तो M लिखा जाएगा बाबू, L एक यहाँ पे भी L है तो L पे पावर 2 हो जाएगा, और T में आ जाओ, T यहाँ -2 है, एक T-1 है यानी T-3 हो जाएगा, और A स्क्वायर A पे पावर -2 है, A है, तो दोनों को जब गुना में तो पावर ऐड होगा, यानी कि A पावर -1 हो जाएगा, -1। ये हो गया डायमेंशन किसका LHS का। ठीक है, अब आते हैं इसमें M यहाँ पे -1 है और M वहां पे कितना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, नहीं गड़बड़ लग रहा है बच्चा, कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। म्यू नोट का डायमेंशन क्या लिखे हैं ML-T-2 A-1 A-2, C का हो गया LT इनवर्स, और I है, I का है यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और सही है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो M-1 IM, M पे पावर 0 तो M लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो L पे आओ, L-3 और L2 यानी L पे पावर कितना हो जाएगा -1। अब आ जाओ T4 और T-3 यानी कि T हो जाएगा। अब एम्पेयर यानी करंट का है तो A2 और A-1 यानी A हो जाएगा, तो ये हो गया डायमेंशन। क्या मैच कर रहा है, दोनों का बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी हम सबका होगा आंसर। ठीक है, देख रहा है, तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़िया से करना है, यूनिट डायमेंशन में कुछ करो चाहे नहीं, लेकिन कैलकुलेशन अच्छा से करो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लेंथ स्केल डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, लेंथ स्केल का जो लेंथ है वो डिपेंड कर रहा है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
द नंबर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सर्टेन चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है एंड चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तब बोल रहा है बाय ईच ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर लेंथ इज और आर, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन मिला है, इज और आर जहां पे आ गया डायमेंशनली करेक्ट। बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो लेंथ है स्केल का वो डिपेंड कर रहा है किस पे, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, दिया हुआ है, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट केवी पे डिपेंड कर रहा है, और नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो इनवर्सली होगा या डायरेक्टली होगा ये हमको पता नहीं है, तो इस पे मान लो पावर लेते हैं ए, इस पे बी, इस पे सी, इस पे डी ले लिए, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस से बन जाएगा। तो हमको बोल रहा है डायमेंशन एनालिसिस से फॉर्मूला निकालना कि लेंथ का कौन सा फॉर्मूला सही होगा, क्या 2 गो सही होगा, क्या 3 गो सही होगा, क्योंकि मोर देन वन वाला क्वेश्चन है तो निकालना पड़ेगा। तो देख रहा है यहाँ पे 4 गो आ गया पावर में, थोड़ा इसका इक्वेशन जो है ना 4 से 5 इक्वेशन बन सकता है, जितना का इसका सोल्यूशन नहीं आएगा ना, इसका फॉर्मूला नहीं आएगा उससे ज्यादा सोल्यूशन चलाएगा। कहीं पे चलाएगा मान लो कि बी का 2 सोल्यूशन चलाएगा, कहीं पे कुछ आएगा, तो ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा मुश्किल सवाल है तो इसको थोड़ा ट्रिकी टाइप से करना चाहेंगे, इसमें ज्यादा दिमाग लगेगा नहीं, थोड़ा आसान तरीका से सोल्व करने के लिए चाहेंगे। अब कोई बच्चा ऐसा है बोलेगा कि डायमेंशन से तो बन ही जाएगा सर, डायमेंशन एनालिसिस से बना ही लेते हैं, तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब सोल्यूशन आगे करोगे ना तो लॉन्ग चला जाएगा, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा वहां पे एग्जाम में। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना पूछता है तो थोड़ा दिमाग लगाना, क्या करना है, पहले कुछ नहीं करना है, जितना भी हम सबका क्वांटिटी दिया हुआ पहले उसका डायमेंशन लिखते हैं। तो दिया हुआ है अब एप्सिलॉन, तो क्या होगा इसका डायमेंशन, तब फोर्स बराबर आपको क्या बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन Q1 Q2 बटा एफ इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 यानी चार्ज का 80 होता है टी स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स का एम एल टी माइनस 2 होता है, और इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, यहाँ आर स्क्वायर लेंथ का यानी कि आर एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एम नीचे में ऊपर जाएगा तो एम माइनस हो जाएगा -1, एल यहाँ पे है और एल स्क्वायर यहाँ पे है तो एल 3, लेकिन ऊपर जाएगा तो एल -3 हो जाएगा, टी यहाँ -2 है और ऊपर में +2 यानी टी पर पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ए नीचे नहीं ऊपर में तो ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया एप्सिलॉन का, किसका हो गया एप्सिलॉन का। तो एम यानी कि एप्सिलॉन किसको कहेंगे परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एम -1 एल -3 T4 A2, यह डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया हम सबका परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। अब देखो बोल्ट्जमान कांस्टेंट, अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है ना बोल्ट्जमान कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है ना दोनों एनर्जी होता है, क्या होता है एनर्जी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा एनर्जी होगा, तो के बी टी बराबर क्या होगा एनर्जी का डायमेंशन ml2 T-2। क्योंकि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देख रहा है सब जगह KBT में दिया हुआ है, यहाँ भी KBT में दिया हुआ है, KBT यहाँ पे KBT क्या होता है एनर्जी होता है, यहाँ भी KBT में दिया हुआ है, यहाँ पे भी KBT में दिया हुआ है, तो इसको अलग अलग ना लिख करके हम साथ में लिख देते हैं, क्योंकि KBT क्या होता है एनर्जी होता है, इससे हम सबका क्या होगा स्टेप कम जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। अब बोल रहा है क्या नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी n क्या है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं नंबर का, तो इसका 1 और ऊपर में वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का एल क्यू होता है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल -3, ये डायमेंशन किसका हो गया हम सबका नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब आ गया लास्ट में कौन है चार्ज, चार्ज यानी कि क्यू, क्यू बराबर क्या होता है 80,
चार्ज का डायमेंशन 80 होता है ना। आप देखो यहां तक तो लिख लिए, सबका डायमेंशन आ गया। अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में। अब ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे। इसमें इससे हम लोग करेंगे सोल्व तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसमें 4-5 इक्वेशन आएगा, 4-5 इक्वेशन सोल्व करने का मतलब क्या समझ में आ रहा है ना, कितना लंबा जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन में चले आते हैं। तो पहला ऑप्शन में चलते हैं। एल बराबर अंडर रूट में क्या है, एन है। तो एन का डायमेंशन कितना होगा, एल माइनस 3, एन माइनस 3। क्यू है, क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर का 80 होता है डायमेंशन, तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में क्या है बाबू हम सबका, नीचे में क्या है, ई यानी कि एप्सिलॉन नॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का क्या होता है, एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी 4 और ए 2 हो गया, ठीक है। और ई बी टी है, ई बी टी, के बी टी है, सॉरी के बी टी का क्या है, एनर्जी है, यानी कि एम एल 2 टी माइनस 2, ये हो गया डायमेंशन, ठीक है। तो ध्यान से सुनना क्या क्या कर रहे हैं। तो m से तो m कैंसिल हो गया क्योंकि इनवर्स में है, L3 से L3 भी कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर है यहाँ पे, टी स्क्वायर है, इधर ऊपर में टी स्क्वायर है और ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। टी स्क्वायर है तो एगो टी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टी 2 बचेगा और टी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे में बच गया एल स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया हम सबका 1/√L स्क्वायर, √1/L स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हम सबका डायमेंशन √L-2। अब जब बाहर निकलेगा तो L-1 होगा डायमेंशन। क्या लेंथ का डायमेंशन L-1 होता है, हैं? कि L होता है, L होता है। तो ए वाला गलत हो जाएगा, ये कभी सही नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, इसी का उल्टा है, क्या है, इसी का उल्टा है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इसी का क्या है, उल्टा है। तो इसी को उल्टा कर देते हैं, हा? उल्टा है ना, क्या है, उल्टा है। तो कुछ करना नहीं है बाबू, इसी का आंसर उल्टा चलाएगा। तो एल इनवर्स नहीं आएगा, इसका क्या चला, इसका डायमेंशन क्या चलाएगा, बी में क्या हो जाएगा, एल बराबर एल चलाएगा। क्या ए डायमेंशन होगा, क्योंकि इसका उल्टा चलेगा तो एल चलाएगा, तो क्योंकि इसका उल्टा करके दिया हुआ ना, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो पता चल गया, एक वो चेक करने से दूसरा अपने आप पता चल गया। तो ये तो हुआ नहीं फर्स्ट, लेकिन बी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सी में, तो इसको पहले मिटाते हैं। सॉरी इसको डायमेंशन को लिखना जरूरी है, रहने दो इसको, क्योंकि इसका यूज होगा ना। सी ऑप्शन में चलते हैं हम लोग। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, एल बराबर अंडर रूट में क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर का मतलब कि चार्ज का डायमेंशन क्या है, ए टी, तो ए टी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अपसलन, अपसलन का क्या है, एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी 4 ए 2 है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, और एन पे पावर 2/3, यानी कि एन का डायमेंशन कितना, एल माइनस 3 पे पावर 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी कि एल पे पावर -2 हो जाएगा, एल पे पावर कितना होगा, -2 हो गया, ठीक है। और केबीटी एनर्जी होता है, तो केबीटी का क्या होता है, ml2t-2, ये डायमेंशन किसका हो गया, केबीटी का। अब देखो m से m कैंसिल हो जाएगा हम सबका, L-3 और L-2 और L2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट है इसमें, नहीं ना। आप देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हाँ स्क्वायर में है, ठीक है। टी स्क्वायर यहाँ पे टी, तो ई जाएगा ऊपर, तो ए वाला भी कैंसिल हो जाएगा, टी वाला। तो एल बराबर क्या हो जाएगा हम सबका रूट में 1/L3 माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में L3, जो कहीं पॉसिबल नहीं है। अब एल कितना बाहर निकलेगा, एल और रूट में, यानी कि एल पे पावर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2,
ये कभी पॉसिबल नहीं है डायमेंशन किसका, लेंथ का। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब डी ऑप्शन चेक करते हैं। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में हम लोग क्या चेक करेंगे, डी ऑप्शन देखते हैं। लेंथ का ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ए क्यू स्क्वायर, क्यू यानी कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर चार्ज का, और नीचे में क्या है, एप्सिलॉनो, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का क्या होता है, ए माइनस वन एल माइनस थ्री और टी फोर और ए स्क्वायर। ठीक है, फिर वो क्या है, एन पे पावर वन बाई थ्री, एन का वैल्यू डायमेंशन क्या होता है, एल माइनस थ्री, एल माइनस थ्री, इस पे पावर वन बाई थ्री है, तो थ्री थ्री का एन माइनस वन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल माइनस वन। ठीक है, अब देखो केबीटी, केबीटी एनर्जी होता है ना, एम एल टू टी इनवर्स टू हो गया। इसी में किसी को तकलीफ है, हैं? अब देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ए वाला टी से, ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और एल माइनस थ्री एल माइनस टू, और यहाँ पे एल माइनस फोर टू है, तो एल बराबर क्या हो रहा है, वन बाई अंडर रूट, सॉरी सॉरी सॉरी, रूट में वन बाई एल पे पावर माइनस थ्री माइनस वन प्लस टू, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में जाएगा तो एल माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि कितना है, एल प्लस टू हो जाएगा ना, एल माइनस फोर प्लस टू, यानी एल माइनस टू नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो एल प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायमेंशन एल चलाएगा, यानी एल का डायमेंशन एल पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, तो ये आंसर सही है। कौन सा सही होगा, डी नंबर सही है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना तुम सबको, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन हम सबका है जे एडवांस 2019 से पूछा हुआ है पेपर फर्स्ट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना 2019 में फर्स्ट टाइम पूछा था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन और भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं तो आगे अगर आएगा क्वेश्चन तो बना सकते हैं ना, कम से कम पता तो होगा कि किससे सोल्व होता है। तो यहाँ पे बताते हैं, इस चीज का 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो अपने आप हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अस कंसिडर्ड ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। बोल रहा है एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करो कि जिसमें मास का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है और ना एंगुलर मोमेंटम का होता है। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या जानते हैं कि मास का डायमेंशन एम होता है। हम लोग जानते हैं ना कि मास का डायमेंशन एम होता है, ट्रेडिशनली जानते हैं ना। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें मास का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, ठीक है, कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो मास, ट्रेडिशनली मास का डायमेंशन कितना होता है, एम वन होता है। लेकिन वैसा सिस्टम बनाने के लिए बोल रहा है जिसमें मास का कोई डायमेंशन नहीं होता, मास का डायमेंशन जीरो, कुछ नहीं होता, डायमेंशन लेस, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मास का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ऐसा सिस्टम कंसिडर करो। लेकिन ट्रेडिशनली तो मास का होता है ना, ट्रेडिशनली मास का डायमेंशन m1 होता है, ठीक है। और बोल रहा है इफ लेंथ हैज डायमेंशन कितना बोल रहा है, लेंथ का l, लेंथ का डायमेंशन ट्रेडिशनली भी l1 होता है और क्वेश्चन भी बोल रहा है l1 है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी बोल रहा है, ठीक है। और बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन कितना बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन कितना बोल रहा है, जीरो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन ट्रेडिशनली कभी जीरो नहीं होता है। एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं क्या है, एंगुलर मोमेंटम, इसका डायमेंशन क्या होता है, एम एल टू टी माइनस वन होता है, ठीक है, ट्रेडिशनली होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, क्या बोल रहा है,
मास एंड एंगुलर मोमेंटम क्या है, डायमेंशनलेस, यानी कोई डायमेंशन नहीं है, यानी मास में भी कुछ नहीं है, लेंथ में भी कुछ नहीं है, और टी में भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, m1 m0 के बराबर है, यही ना ट्रेडिशनली किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो L2 T-1 बराबर क्या है, कुछ नहीं, जीरो इधर वाला सब है, L पे जीरो, T पे जीरो है। ठीक है, हम L को नीचे लेके आते हैं, तो T-1 बराबर क्या होगा, 1/L2 हो जाएगा, यही होगा ना। तो T-1 बराबर क्या होगा, L-2 हो गया है। अब इसको ध्यान से देखना, ये हम सबका आ गया। ठीक है, तो T-1 बराबर क्या हो गया, L-2। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, बस इतना ध्यान में रखना कैसे क्या हो रहा जो। अब चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या है, सही है, L-3 होगा। तो आप लोग को पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ML-T-2, यही होता है। लेकिन हमको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो ट्रेडिशनली होता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, मास का कोई डायमेंशन नहीं है, बोल दिया यह कोई डायमेंशन नहीं है, तो m कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पे L है ट्रेडिशनली, तो क्वेश्चन ही बोला है L होगा, L1। ठीक है, T-2 हम लोग T-1 बराबर L-2 है, तो इसी को स्क्वायर करेंगे तो T-2 बराबर L-4 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, T-2 जगह पे L-4 लिख सकते हैं, हो गया। अब यहाँ पे देखो m तो कुछ लिखा नहीं, तो बच गया कौन सा, L1 और L-3, दोनों गुना में तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो -3 हो जाएगा। तो क्या फोर्स का डायमेंशन यही होगा, है फोर्स का डायमेंशन L-3 होगा। ये भी दिया हुआ है, द डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना है, L-3, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है हम सबका, करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये था फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ए में। अब आते हैं बी ऑप्शन, बी क्या बोल रहा है, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज L-2, क्या सही है। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ML2T-2, यही होता है। ये तो ट्रेडिशनली होता है ना, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास को क्या माने हैं, कोई डायमेंशन नहीं, तो मास इसका कोई डायमेंशन नहीं है। और एल का 1 है तो 1, लेकिन एल स्क्वायर है तो L2 ही रहेगा यहाँ पे। और T-2 को जगह पे क्या लिख सकते हैं, T-1 बराबर L-2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे T-2 हो जाएगा, बराबर इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो L-4 हो जाएगा, तो L-4 हो जाएगा। अब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L-2, क्या हो जाएगा, L-2, यानी कि बी वाला भी सही है, क्या है, बी वाला भी सही है। किसी कोई तकलीफ नहीं ना। अब आते हैं सी में, सी में क्या कहता है, सी में क्या कहता है, निकालना है किसका, द डायमेंशन ऑफ पावर इज, पावर का डायमेंशन, पावर का डायमेंशन क्या होता है, ML2T-3 होता है पावर का डायमेंशन। ट्रेडिशनल में, ट्रेडिशनली यही ना होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको लिखना है पावर का डायमेंशन। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास का कोई डायमेंशन नहीं है, बोल दिया है कोई डायमेंशन नहीं है। यह लेंथ तो का तो होता ही है, 13 स्क्वायर, ये लेंथ का बोल दिया है, एल ही होगा, सेम ही होगा, जो ट्रेडिशनली होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी वही लेंथ का डायमेंशन होगा। और T-3 है, तो T-1 बराबर L-2 है। अब दोनों साइड में 3 से, दोनों साइड में टेकिंग पावर ऑन बोथ साइड 3, 3 पावर लेंगे तो T-3 बराबर L-6 हो जाएगा, तो L-6, यानी कि इसका तो कुछ होगा नहीं, तो बचेगा क्या, L-4। क्या L-4 होगा पावर का डायमेंशन, हाँ, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ L-5, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो हम लोग आते हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर लीनियर, लीनियर मोमेंटम, ध्यान से सुनना, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का ट्रेडिशनली क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ML T-1 होता है ट्रेडिशनली। ठीक है,
लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मास का कोई डायमेंशन नहीं है। कौन बोल रहा है, क्वेश्चन, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि मास का कोई डायमेंशन है ही नहीं, ना एंगुलर मोमेंटम का है। तो क्या मानेंगे मास का डायमेंशन को, एम नोट। एल का तो एल ही बोल रहा है, क्वेश्चन में लेंथ ही होगा। और टी माइनस वन, टी माइनस वन की जगह पे एल माइनस टू लिख सकते हैं, एल माइनस टू। तो कितना हो जाएगा, एल माइनस वन, क्योंकि इस पर तो कोई है नहीं कुछ, एल टी माइनस एल माइनस टू, तो दोनों पावर जुड़ जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। क्या एल माइनस वन डायमेंशन होगा, हाँ होगा। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ सर ऑप्शन मैच कर रहा है। डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एल माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डी नंबर। तो कौन कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा और डी होगा। तीन गो ऑप्शन होगा, यानी मोर देन वन क्वेश्चन, मोर देन वन ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जे एडवांस 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स so that all physical quantity can be expressed in terms of only one physical quantity। बोल रहा है एक प्रकार का वैसा सिस्टम बनाओ ना, वैसा सिस्टम कंस्ट्रक्ट करो ना जिसमें जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है ना सब एक टर्म में क्या हो जाए, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन वन सच सिस्टम dimensions of different quantities are given in term of quantities x as follow position x पावर अल्फा, स्पीड x पावर बीटा, एक्सेलरेशन x पावर क्या है p है, लीनियर मोमेंटम x पावर q, फोर्स पे x पावर r। देन इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही आसान है, अभी बोर्ड पे लिखा हुआ लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन रिलेटिवली बहुत आसान है। और सबके कंपेरिजन में आसान कैसे है, बोल रहा है ना कि फिजिकल क्वांटिटी सब है ना दिया हुआ है, तो तुमको एक ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, जैसे कि देखो पोजीशन हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है। सबको एक इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करो ना कि सबको एक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले एक चीज ध्यान रखना, पहले लिखना क्या है, सब का हम डायमेंशन लिखते हैं। जिससे कि वहां पे पोजीशन है, पोजीशन यानी कि लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, एल हो गया, तो एक्स पावर अल्फा हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में आते हैं स्पीड, स्पीड बराबर एक्स पावर बीटा है। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है और एक्स पावर बीटा है, इसको सेकेंड मान लेते हैं। थर्ड देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू होता है, यानी कि एक्स पावर क्या हो गया, पी हो गया, इसको थर्ड मान लेते हैं। फोर्थ देखो लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी, तो इसका होता है एम एल टी माइनस वन, यानी एक्स पावर क्यू हो गया, इसको फोर्थ मानते हैं। और इसके बाद फोर्स है, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, एम एल टी इनवर्स टू होता है और एक्स पावर क्या दिया हुआ है आर, इसको मानते हैं फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, सबका इक्वेशन लिख लिया। हमको बोल रहा है एक्स प्लस पी बराबर टू अल्फा, एक्स प्लस पी। तब पहले देखो हमको एक्स प्लस पी के टर्म में लेके आना है, एक्स प्लस अल्फा प्लस पी बोल रहा है ना, सॉरी अल्फा प्लस पी, तो अल्फा प्लस पी, तो एक्स पावर अल्फा एक्स पावर पी, ये दोनों, तो इक्वेशन फर्स्ट गुना इक्वेशन थर्ड को कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है, इसको इसको गुना करो किसके साथ, इसके साथ, और इसको गुना करो इसके साथ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला गुना होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ, राइट हैंड साइड वाला होगा राइट हैंड साइड वाले के साथ, इसको इसके साथ गुना करो, इसको उसके साथ गुना करो, तो एल स्क्वायर हो जाएगा और टी माइनस टू बराबर क्या है, दोनों गुना होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बोल रहा है टू बीटा, तो यहाँ पे बीटा सिर्फ लिखा है, अगर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल टू टी माइनस टू बराबर एक्स पावर टू बीटा हो गया, एक्स पावर कितना हो गया, टू बीटा हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, क्या इधर दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो राइट हैंड साइड वाला भी बराबर ही होगा। ठीक है,
तो एक्स पावर अल्फा प्लस पी बराबर एक्स पावर 2 बीटा। तो दोनों बराबर कब होगा, दोनों का बेस तो सेम लग रहा है, तो बराबर कब होगा, जब पावर बराबर होगा, यानी अल्फा प्लस पी बराबर 2 बीटा। ये सही है, पॉसिबल भी है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन हम सबका करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं बी में, यानी बी में क्या बोल रहा है, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, यानी कि थर्ड को गुना करो फोर्थ के साथ तो दोनों जुड़ जाएगा, और डिवाइड कर दो किसके साथ, फिफ्थ के साथ, तो घट जाएगा आर में। तो क्या करना है, थर्ड को गुना करना है फोर्थ के साथ और डिवाइड करना है किससे, फिफ्थ से। ठीक है, तो गुना करेंगे, पहले ये दोनों गुना कर लो, क्या हो जाएगा, गुना करेगा तो एम और एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर और टी माइनस 3, क्योंकि गुना में पावर ऐड होगा। ठीक है, और एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू। ठीक है, अब भागा देना है किससे, हम सबको फिफ्थ वाले से, तो फिफ्थ वाले से डिवाइड कर दो, तो एम एल टी माइनस 2 बराबर एक्स पावर आर। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक एल से एल कैंसिल होगा, टी वाला दो वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा एल टी माइनस 1 बराबर एक्स पे पावर पी प्लस क्यू, नीचे में प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस आर। आप देख रहा है ये हम सबका आ गया। ठीक है, तो ये सिर्फ आया किसका, लेफ्ट हैंड साइड का निकाले, किसका निकाले, लेफ्ट हैंड साइड का। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, बीटा, क्या बीटा, बीटा कहाँ गया, बीटा, बीटा तो एल टी इनवर्स है बीटा बराबर ना, बीटा बराबर एक्स पर बीटा बराबर। ठीक है, तो देख रहा है जब एल एच एस बराबर एल एच एस में दोनों बराबर है तो आर एच एस में भी दोनों तो बराबर होगा, तो एक्स पावर पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर एक्स पावर बीटा। दोनों का बेस सेम दिखाया है, बेस एक्स है, तो पावर तो बराबर होगा ही, पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर बीटा। ये हो गया, यानी कि ये भी रिलेशन आ गया, इसका मतलब कहना है क्या हो गया, बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया हम सबका। ठीक है, अब आते हैं किस में, थर्ड में बोल रहा है, थर्ड में क्या कर रहा है, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू यानी P को थर्ड को डिवाइड कर दो किससे, फोर्थ से, और गुना कर दो किससे, किससे गुना हो जाएगा, फिफ्थ से। तो पहले डिवाइड करो किसको, थर्ड को डिवाइड करो किससे, फोर्थ से, फोर्थ से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे जैसे ही यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या एल वाला एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम माइनस ऊपर चला जाएगा ना, एम माइनस 1 चला जाएगा, और एल तो रहेगा ना, एल तो कैंसिल हो जाएगा, और टी माइनस 2 अब एक जाएगा ऊपर माइनस में तो बचेगा, तो प्लस टी माइनस 1 हो जाएगा, तो टी माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पी माइनस क्यू हो गया। अब क्या करना है, गुना करना किससे, फिफ्थ से, अब गुना कर दो किससे, फिफ्थ से, गुना कर दो किससे, फिफ्थ से। ठीक है, जैसे ही गुना करेंगे फिफ्थ से तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ यहाँ पे लिख लो, फिफ्थ कहाँ गया, एम एल टी माइनस 2 बराबर एक्स पावर आर। ठीक है, अब गुना कर दो, दोनों क्या कर दो, गुना कर दो। ठीक है, इसको इसको गुना करो, तो इस लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ गुना होगा और राइट वाला राइट के साथ, तो गुना करेगा तो एम इधर एम माइनस 1 इधर एम है, तो पावर क्या हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। अब एल है तो एल लिखा जाएगा, और टी माइनस 1 टी माइनस 2 ऐड हो जाएगा माइनस 3, और एक्स पावर पी माइनस क्यू है लेकिन गुना करने पे फिर वो आर ऐड हो जाएगा, समझाया। तो एल टी माइनस 3 बराबर एक्स पावर पी माइनस क्यू प्लस आर हो गया। ठीक है, इसका निकाले इस साइड का, आ गया ना। अब निकालते अल्फा, अल्फा बराबर कितना है, एल, तो एक्स पावर अल्फा, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं होगा तो ये वाला कभी ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आते हैं डी में, डी में क्या करो ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ को गुना कर दो, अपने आप चलाएगा। डी में थर्ड गुना फोर्थ गुना फिफ्थ कर दो। ठीक है, जैसे ही तीनों गुना करेगा तो यहाँ पे एम है इधर एम है, तो एम स्क्वायर हो जाएगा, तीनों ना एम,
तीनों गुना होगा, ये तीनों गुना हो जाएगा, इधर ये तीनों गुना होगा। तो m इधर m है तो गुना में है, तो m प्लस m पावर 1, m पावर 1 तो m पावर 2 हो जाएगा। अब l में देखो तो इसमें भी l, इसमें भी l, इसमें भी है, तो l 3 हो जाएगा। अब t में देखो t माइनस 2, t माइनस 1, t माइनस 2, यानी t पावर माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखो तीनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो गुना होने पे पावर दोनों का बेस, तीनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो p प्लस क्यू प्लस आर हो गया। अब बीटा, बीटा बराबर क्या है, एल टी माइनस 1 एक्स पावर पर बीटा, एक्स पावर बीटा। ठीक है, क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर है, नहीं ना, तो राइट हैंड साइड वाला भी कभी बराबर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन कहीं पॉसिबल नहीं है। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर। तो इसका आंसर दो ही होगा, एक ऑप्शन ए होगा, एक ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बनाना रहेगा। ठीक है, कोई डाउट है, नहीं ना, हमेशा ध्यान रखना है।